राम जी को और सीता जी को दोनों गांठ जोड़ करके अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि इन्हें दोनों जोड़ियों को आप भांवरी दिलवा दो। इधर भांवरी दोनों राम का सीता का भांवर होने लगता है। तब कई गीत मैं गा देती हूँ। पहिला भांवर जब घूमेला अबे बानी बाबा के। सीता जी बोल रही है कि अभी तो हम बाबा के हैं। पहिला भांवर जब घूमेला अबे बानी बाबा के। दूसरा भांवर जब घूमेला अब भैली चाचा के हो। तीसरा भांवर जब घूमेला अबे बानी माता के हो। चौथा भांवर जब घूमेला अबे बानी भैया के हो। पांचवा भांवर जब घूमेला अबे बानी भाभी के हो। छठवा भांवर जब घूमेला अब भैली ससुर के हो। सतवा भांवर जब घूमेला अब भैली स्वामी के हो। जब सतवा भांवर हो जाता है पूरा तो समझ लेती है सीता जी कि परिपूर्ण से हमने अब अयोध्या की हो गई। अब राम जी के हम अर्धांगिनी बन गई, राजा दशरथ जी की बहू बन गई। अब मेरा परिवार ये दूसरा हो गया है मैका, और अयोध्या मेरा परिवार हो गया है। ये सब सोच करके सीता जी अधीर हो जाती है, बहुत सोचती है। लेकिन जब भांवर लेते वक्त मड़ियों की खंभे में जगमगाहट इतनी होती है कि सीता जी के राम जी की जोड़ी जब दिखती है तो सीता जी सोचती है कि राम जी ओझल न हो, हमेशा राम जी को देखती रहूं। लेकिन संकोचवश नज़र नीचे कर लेती है, लेकिन उसी परछाई में खंभे में हमेशा राम जी को निहारती रहती है, क्योंकि प्रेम इतना है। राम जी भी सीता जी को देखते हैं तो निहारने लगते हैं। कहते हैं वो भी सोचते हैं कि कोई मुझे देखे ना, सीता जी को मैं देखता ही रहूं। लेकिन वहाँ पर पिताजी राजा जनक जी मुनि सब बैठे हुए होते हैं, तो सब लोग के देख कर राम जी भी शर्मा जाते हैं, अपना सिर नीचे कर लेते हैं। ब्राह्मण के वेश में सारे देवता लोग भी बैठे हुए होते हैं। सबको मन ही मन राजा रामचंद्र जी प्रणाम करते हैं। अब मुनि जी कहते हैं कि एक आसन पर लोग का विराजमान करो राम को और सीता को। तो बहुत अच्छा सोने का सिंहासन था, उसी पर लोग का विराजमान राम और सीता को कराया गया। अब वशिष्ठ मुनि जी बोले कि हे राजा जनक जी, कुशध्वज की बेटी, बड़ी बेटी मांडवी, छोटी बेटी उर्मिला और छोटी बेटी श्रुतिकीर्ति थी, उन्हें बुला लाओ। इसे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ शादी इन तीनों राजकुमारियों की जाए। तो राजा जनक जी बहुत खुश होते हैं। तो कुशध्वज की बेटी आती है और उसी समय राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की तीनों राजकुमारियों के साथ शादी की जाती है। और उसी तरह भांवरे दिया जाता है, उसी तरह मांग में सिंदूर भरा जाता है। और फिर तीनों जोड़ों के ऊंच सिंहासन, बहुत अच्छे सिंहासन सोने की दिया गया। चारों राजकुमार चारों राजकुमारियों के देख करके राजा जनक जी सोच रहे हैं कि सारा जन्म का पुण्य मैंने आज फल पा लिया, मैं बहुत खुश हूँ। जोड़ियों को देखकर सब आनंदित हैं। स्वर्ग में नगाड़ा बाजा बाजने लगा, फूल की वर्षा होने लगी, सब लोग देवता सब जय जयकार करने लगे।
जय जयकार करके सब अपने अपने स्थान को चले गए। अब कुमारियों से बोले कि इन्हें आरती उतारो।